हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ढाबे वाली दाल घर पर बना रहे हैं और इस दाल को हम दो तरीके से बनाएंगे। इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बोल ले लेते हैं और इसमें हम सबसे पहले दाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है। इसके साथ में हम ले लेंगे थोड़ी सी मूंग की दाल। यहाँ पर पीली वाली मूंग की दाल ली है और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से हम धो लेंगे। अगर आप इसमें कोई और दाल भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे अरहर यानी कि तुअर की दाल, हरी छिलके वाली मूंग की दाल या फिर मसूर की दाल। अब देखिए इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं कुकर। कुकर में हम दाल को डाल देंगे। हम दाल को भिगोकर नहीं रखेंगे, बस धो करके हमें कुकर में डाल देना है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर प्याज ले लेते हैं। तो 2 छोटे साइज की प्याज ली है और इसे छील करके इस तरह से कट कर लिया है। इसे छोटे टुकड़े में कट नहीं करेंगे, इस तरह से बड़े टुकड़े में हम कट करके इसमें रख देंगे। तो एक प्याज के मैंने 2 टुकड़े किए हैं। अब इसके बाद में हम इसमें और चीजें डालेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 5 लहसुन की कलियां ली हैं। अब इसके साथ में हम डाल देते हैं 2 हरी मिर्च। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च और डाल सकते हैं। अब इसके बाद हमें ले लेना है टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया है और उसे कुछ इस तरह से कट कर लिया है। टमाटर भी इसमें डाल देंगे। अब हमें डाल देना है 1 तेज पत्ता। साथ में इसके हम डाल देंगे थोड़े से लौंग, लगभग 4 से 5 हम लौंग ले लेंगे और इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे। हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमें इसमें देसी घी भी ऐड करना है। इस तरह से देसी घी ऐड करने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। साथ में डाल देंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी डाला है। अब सारी चीजों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और अब इसके बाद में कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे पकाएंगे। अगर आप इस तरह से दाल बनाते हैं ना तो आप भी बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा टेस्टी दाल बना करके तैयार कर सकते हैं। कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो कुकर को हम रख देंगे गैस पे और हाई फ्लेम पे इसमें हम 1 सीटी लगाएंगे और फिर मीडियम फ्लेम पे हमें लगभग 2 से 3 सीटी लगानी है, या फिर आप जैसे दाल बनाते हैं उस तरह से आप इसे बना सकते हैं। और इतनी ही देर में हमारी दाल जो है ये बन के तैयार हो जाएगी। तो इसका प्रेशर निकल गया है और अब हम दाल चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी दाल जो है वो बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे ना, जो साबुत मसाले जैसे तेज पत्ता है और फिर टमाटर के छिलके जो है ये हम निकाल लेंगे। लौंग भी अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप लौंग को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब टमाटर के छिलके इसलिए निकालते हैं ना कि फिर वो बाद में रह जाते हैं तो मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता, इसके लिए छिलके हम निकाल लेंगे और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और देखिए दाल हमारी एकदम बढ़िया से पक चुकी है। सारी चीजें जो है वो एकदम बढ़िया से गल गई है। तो इस तरह से हमारी दाल पक गई है। अगर आपको पतली दाल पसंद है तो इसमें आप पानी को गर्म करके भी डाल सकते हैं, और अगर आपको दाल ऐसे गाढ़ी ही पसंद है तो फिर आप पानी मत डालिएगा, इसी तरह से दाल बना लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें डाला है। अच्छी तरह से पानी को मिक्स करेंगे और ये देखिए ये हमारी दाल बन करके तैयार है। तो अब हम इसे और टेस्टी बनाते हैं और इसके लिए हम तड़का बनाएंगे। तो पैन में ले लेंगे देसी घी। जब देसी घी गर्म हो जाएगा फिर इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और जब जीरा हमारा चटकने लगेगा यानी कि पक जाएगा फिर इसके बाद में हम इसमें लहसुन डाल देंगे, 2 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे दाल में कलर बहुत अच्छा आता है। आपने देखा होगा ढाबे की दाल जो होती है उसका तड़का एकदम लाल रहता है, तो वो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की वजह से होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप तीखा वाला जो लाल मिर्च का पाउडर होता है वो डाल सकते हैं। अब तड़का हम दाल में लगा देंगे और इस तरह से ढक्कन लगा देंगे। फिर 2 मिनट के बाद में ढक्कन को हटा करके हम तड़का को दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस तरह से बिना किसी झंझट के बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से आप ढाबे वाली दाल घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। इसका टेस्ट भी एकदम ढाबे और रेस्टोरेंट वाली दाल के जैसा ही होता है। तो इसे आप एक बार घर पर जरूर से ट्राई करिएगा। तो इस तरह से हमारी दाल की पहली रेसिपी जो है ये तैयार है। और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, यानी कि दूसरी दाल की तरफ। तो इसके लिए एक बोल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे अरहर की यानी कि तुअर की दाल।
और साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी मूंग की दाल। तो ये वाली दाल हम तुअर की दाल से बनाएंगे। जैसे आप घर में रोज तुअर की दाल यानी कि अरहर की दाल बनाते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसका टेस्ट भी अलग होता है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है और आसानी से बन भी जाती है। दाल को पानी में डाल करके इसे हम 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे और इसके बाद में पानी डाल करके हम इसे थोड़ा देर फूलने के लिए रखेंगे यानी कि भीगने के लिए रख देंगे। तब तक हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर कुकर ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे देसी घी। देसी घी जब हमारा गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम डाल देंगे जीरा, साथ में डालेंगे थोड़ी सी राई। फिर यहाँ पर हरी मिर्च डाल देंगे, 2 हरी मिर्च ली है और 2 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1 तेज पत्ता डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देते हैं और फिर इसमें 4 से 5 हम लौंग डाल देंगे। लौंग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। जब भी आप दाल का तड़का बनाते हैं ना उसमें लौंग ऐड करके देखिएगा, टेस्ट एकदम बदल जाता है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। अब एक प्याज ले लेंगे, उसे इस तरह से काट करके हम डाल देंगे। प्याज को हमें लगभग 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि प्याज कच्ची नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए प्याज जब अच्छी तरह से भून जाए फिर इसमें और चीजें ऐड करिएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक और लहसुन। तो इसे मैंने कद्दूकस करके डाला है। अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसे भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है। अब एक टमाटर लेंगे और उसे छोटे टुकड़े में कट करके इसे भी इसमें डाल करके हम पकाएंगे। तो लगभग 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी हमें भून लेना है। और जब ये सारी चीजें पक जाएंगी ना फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी का पाउडर डाल देते हैं, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, धनिया का पाउडर डाल देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो पे कर देंगे क्योंकि मसाले हमने डाले हैं तो मसाले जल ना जाएं। इसके लिए आप इसे लो फ्लेम पे भूनिएगा, मीडियम या हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत करिएगा। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे दाल जो कि हमने पहले भिगो करके रखी थी। अगर आप इस तरह से दाल बनाते हैं ना तो आपको अलग से तड़का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे क्या होता है कि पहले हम दाल बनाते हैं फिर उसमें तड़का लगाते हैं, तो आप इस तरह से पहले तड़का बना करके उसमें दाल डाल करके पका सकते हैं। अब दाल को मिक्स करेंगे हम इसमें और फिर 1 से 2 मिनट के लिए दाल को भी ना हम भून लेंगे। इससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जब दाल हम सारे मसालों के साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और 1 से 2 मिनट में ये भुन जाएगी, इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको पतली दाल पसंद है तो थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल दीजिएगा और अगर आप गाढ़ी दाल पसंद करते हैं तो थोड़ा कम पानी ही डालिएगा। यहाँ पर मैंने लगभग 3 कप पानी डाला है। अब हम इसे ढक्कन लगा करके और इसे पकाएंगे। तो कुकर का ढक्कन लगा करके पहले हम हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगाएंगे और फिर मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 सीटी लगाएंगे। बस इतनी ही देर में हमारी दाल पक जाएगी, या फिर आप जिस तरह से दाल बनाते हैं उस तरह से आप इसे बना सकते हैं और इतनी ही देर में हमारी ये दाल बन करके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इसे जरूर से ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आपको अलग से तड़का भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो रोज की तुअर की दाल जो है आप इस तरह से बना कर देखिए, आपको ढाबे वाली दाल घर पर ही मिल जाएगी। अब इसे हम थोड़ा सा और टेस्टी बनाएंगे। तो इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अगर आपको थोड़ी सी पतली दाल पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी को गर्म करके इसमें डाल सकते हैं। अब धनिया डालने के बाद इसे हम मिक्स करते हैं और इस तरह से हमारी दाल बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बने रहिए मेरे चैनल पे नई नई रेसिपीज देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।